धोए और चरण धो करके उन चरणों की रज को अपने मस्तक पर धारण किया और उस चरणामृत का आस्वादन किया है। सादर चरण सरोज पखारे, अति पुनीत आसन बैठाए। बढ़िया आसन पे बिठाया और कर पूजा मुनि सुजस बखानी, और पूजा की और भगवान का यश गाया। और जब यश गाया तो भरद्वाज मुनि पूछे, याज्ञवल्क्य मुनि से कहते हैं, क्या कहते हैं? नाथ एक संशय बड़ मोरे, करगत बेन तत्व सब तोरे। सिया राम सिया राम देखो, मुनि से कहा, हे नाथ, मेरे मन में एक संशय है। क्या संशय है? याज्ञवल्क्य मुनि से कहने लगे भरद्वाज मुनि कि नाथ मुझे संशय है, और जो संशय मेरे मन में है मुझे कहते हुए बड़ा भय प्रतीत हो रहा है, और यदि मैं नहीं कहता हूं तो ये संशय जाता नहीं है। इसलिए प्रभु संत कहे असनीत प्रभु, श्रुति पुराण अस जाओ। संत कहते हैं, श्रुतियां कहती हैं, वेद पुराण कहते हैं, क्या कहते हैं? हो ही ना विमल विवेक उर, हो ही ना विमल विवेक उर, गुरु सन किए दुराव। जो गुरु के साथ कपट करता है उसको कभी भी विमल बुद्धि विवेक नहीं आता है। इसलिए भगवान आप, अब हम आपसे कुछ कहते हैं तो मन में भय लग रहा है, और ना कहे तो संकोच होता है, और मन की जिज्ञासा शांत नहीं होती है भगवान। इसलिए भगवान उन्होंने कहा, मुनिवर कहते हैं कि एक राम अवधेश कुमारा, किन कर विदित चरित विदित संसारा। प्रभु एक राम जो अवधेश है, अयोध्या के महाराज दशरथ के पुत्र हैं, उनका चरित्र सब कोई जानता है। नारी विरह दुख लख्यऊ अपारा, नारी की विरह में बहुत दुख सहन किया, और भयऊ रोष रन रावण मारा, और जब क्रोध आया तो रावण को मारा। तो प्रभु मुझे ये संशय है, प्रभु श्री राम की अपर को जाहे जपत त्रिपुरा, क्या महादेव जी उन्हीं राम का स्मरण करते हैं, उन्हीं राम को भजते हैं? अब जब उन्हीं राम को भजते हैं तो याज्ञवल्क्य मुनि ने कहा कि बेटा ये जो तुम्हें संशय हो रहा है ये क्यों हो रहा है, कारण क्या है? बोले भगवान ये लगता है कि यदि भगवान राम यदि भगवान है तो वह सच्चिदानंद कहलाते हैं, सतचित आनंद है। समझना सभी लोग, कोई भी कथा को बड़े ध्यान से सुनो सभी भैया। आप सत्य, भगवान सत्य स्वरूप, अगर सत्य है तो भगवान असत्य मृग के पीछे क्यों भागे? मृग तो झूठा था, हिरण तो झूठा था। सोने का कभी हिरण होता देखा? कभी नहीं होता है ना। तो सोने का जब हिरण होता ही नहीं है, सोना तो है धातु, इसका हिरण होता है कहीं? नहीं होता है। तो भगवान जब सत्य स्वरूप है तो असत्य के पीछे क्यों भागे? तो भगवान के अंदर यदि ज्ञान है तो फिर रोते क्यों है? हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नहीं। फिर जंगल में रोते रोते क्यों घूम रहे अगर ज्ञान है? और अगर ज्ञान है उनके अंदर, और यदि आनंद स्वरूप है तो आनंद स्वरूप है तो उनको दुख क्यों हो रहा है, कष्ट क्यों हो रहा है, इतने दुखी क्यों है? फिर वो तो आनंद के सागर है, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद के सागर है, फिर उन्हें यहाँ पर भी कष्ट में क्यों है, दुख में क्यों है? इसलिए मुझे शंका हुई। एक तो हिरण के पीछे भागे, हिरण सोने का होता नहीं, उसके पीछे भगवान भाग रहे हैं। सत्य स्वरूप है, असत्य के पीछे भाग रहे हैं।
विवेक बुद्धि से युक्त है, तो फिर अविवेकी जैसा कार्य कर रहे हैं, रो रही है पत्नी के पीछे। ऐसा क्या है? तो भरद्वाज मुनि कहते हैं बोलो रामलला सरकार की जय। ओम पार्वती पते हर हर महादेव शंभु। कितनी सुंदर बात कही है। याज्ञवल्क्य मुनि कहते हैं, बेटा ऐसे ही संशय कीन भवानी, महादेव तबे कहा बखानी। महादेव तब कहा बखानी। जैसा तुमको संशय हो रहा है ना, ऐसे ही संशय एक बार सती को हुआ था, और सती ने महादेव से कहा था ऐसे संशय। सो तात सुनो सादर मन लाई, कहूँ राम के कथा सुहाई। इसलिए आज मैं तुम्हें राम की कथा सुनाता हूँ। एक बार की बात है, एक बार की बात है। देखो कथा आपको हमने भागवत जी में भी आपने सुना था। परीक्षिते कथा वक्तुम सभायाम संस्थिते सुखे, सुधा कुंभम गृहीत्वैवं देवास्तत्र समागमम्। याद आएगा? हम याद करा रहे तुम्हें। जब भगवान सुखदेव जी कथा कर रहे थे, महाराज परीक्षित कथा सुन रहे थे, तब इंद्र कलश लेके आया था, ये अमृत ले लो, बदले में कथा दे दो। तो सुखदेव जी ने कहा था कि कांच कहां मणि, तुम इन कांच के बदले में मणि लेना चाहते हो? कथामृत के बदले, सुधामृत के बदले में कथामृत लेना चाहते हो? देवताओं को मना कर दिया। भक्तांश विज्ञा नादो से कथामृतम। अब भक्त को कथा नहीं दी जाती है, कथा विक्रय नहीं की जाती है। कथा को जो बेचती है वो महापाप के भागी होते हैं, इसलिए कथा का विक्रय नहीं करना चाहिए। इस शरीर ने कभी भी कथा के लिए 1 रुपए नहीं मांगा है, कभी भी ना कभी मांगता है। जितनी कथाएं हुई कभी 1 रुपए भी नहीं मांगता हूं, कभी भी। सिर्फ हमारे जो गंधर्व स्वरूप सरस्वती मां की कृपा पात्र संगीतकार और ब्राह्मण देवता होते हैं, उनके लिए हम मांगते हैं, अपने लिए कुछ नहीं मांगते। और इस कथा में भी मैं 1 रुपए नहीं लूंगा, ये मेरा दृढ़ निश्चय है। इस कथा का आपका जो भी यहाँ पर आएगा, उससे भी और किसी भी प्रकार के धन से मुझे कोई प्रयोजन नहीं है। कोई धन में यहाँ का व्यासपीठ का 1 रुपया अपने पास नहीं रखूंगा, ये दृढ़ निश्चय है। इसलिए भक्तांश विज्ञा नाद दोषा कथामृतम। अभक्त को कथा नहीं जाती है, भक्त को कथा दी जाती है। जो भक्त होता है, राम है केवल प्रेम प्यारा, राम को केवल प्रेम प्रिय है, राम को केवल राम का नाम प्रिय है। इसलिए ये कथा जब देवताओं को दुर्लभ थी, राजा परीक्षित के सामने सुखदेव महाराज ने देवताओं को मना कर दिया, अरे हटो यहां से, जाओ, तुम्हें कथा नहीं मिलेगी। महाराज क्यों नहीं मिलेगी? हम अमृत दे रहे, अमृत पिला दो राजा परीक्षित को, ये अमर हो जाएंगे, हमें कथा दे दो, तो हम कथा से हम पवित्र हो जाएंगे। बोले इतने चालाक हो तुम अगर गिड़गिड़ाते आगे तो हम कथा देते, लेकिन तुमने यहाँ पर विनिमय किया है। विनिमय का मतलब व्यापार किया है। तुम कहते हो अब बदले में ये दे दो, बदले में नहीं देने वाले। कथा बदले में नहीं दी जाती है। कथा आपकी जिज्ञासा होती है, हृदय आत्मा में यदि आपको कथा सुनने की इच्छा है, जब तक इच्छा, यत्न और अनुग्रह नहीं होगा तब तक कथा प्राप्त नहीं होती है। कथा सुनने के लिए इच्छा होनी चाहिए और कथा के लिए यत्न होना चाहिए, वहां जाने के लिए कदम बढ़ाने चाहिए और परमात्मा की कृपा होनी चाहिए।
और जब तक अनुग्रह भगवान का नहीं होगा तब तक कथा प्राप्त नहीं होती है। यत्न, इच्छा और अनुग्रह, इन तीन का होना जरूरी है। आज जो है यही कथा देवताओं को दुर्लभ हुई। भगवान शंकर को भी कथा सुनने के लिए धरती पे आना पड़ता है। स्वर्ग में कथा नहीं मिलती है, देवताओं को भी ये कथा प्राप्त नहीं होती है। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाई। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाई। जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जब त्रेता युग था, एक बार देखो कथा में आज अभी बहुत बढ़िया देखो अभी टाइम है, कोई बात नहीं, कथा होगी। और देखो हम क्या बताएं, हमें कुछ समझ में नहीं आता। हम कथा के प्रवाह में इतने हो जाते हैं, हमें नहीं लगता है कितना टाइम हो रहा है। लेकिन कथा समय से ही आपकी विश्राम लेगी, चिंता ना करें। थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए तो घबराना नहीं, ठीक है ना। तो देखिए क्या होता है, एक बार त्रेता युग में, एक बार जोर से बोलिए, बोलो राम लला सरकार की जय। एक बार त्रेता युग में, एक बार त्रेता युग में भगवान शंकर जगत जननी मां भवानी को लेकर के पृथ्वी पर आए, कैलाश से उतरे और आकर के कथा सुनने के लिए हरिद्वार के समीप आए और भरद्वाज कुंभज ऋषि के आश्रम में गए। साथ में सती थी। अच्छा, सती साथ में गई, संशय लेकर के गई, श्रद्धा लेकर के नहीं गई। जैसे ही कुंभज ऋषि के आश्रम में आई, बड़े ध्यान से सुनना, देखो भैया बड़े ध्यान से सुनो, कथा बहुत अच्छी है। ऐसी कथा श्रवण करने का अवसर बार बार नहीं मिलता है। वो पता नहीं ये शरीर आपको कथा आगे सुना पाए ना सुना पाए, मुझे कुछ पता नहीं है। इसलिए कृपया कथा को बड़े प्रेम से सुने। सती साथ में तो गई, लेकिन संशय लेकर के गई, और संशय लेकर के गई तो श्रद्धा लेकर के नहीं गई, संशय लेकर के गई। जैसे ही कुंभज ऋषि के आश्रम में पहुंची तो कुंभज ऋषि के आश्रम में भगवान शिव ने जैसे ही प्रवेश किया तो सती बोली, हो गया गड़बड़। जैसे ही प्रवेश किया सती बोली, हो गया गड़बड़, गड़बड़ हो गया। शंकर जी ने क्या गड़बड़ हो गया? बोले इस पर लिखा है कुंभज आश्रम, इस पर लिखा है कुंभज आश्रम, नेम प्लेट लगी थी बाहर, कुंभज आश्रम। बोले ये तो घड़े का आश्रम है, और आप है ज्ञान के समुद्र, लेकिन इस आश्रम में जो महात्मा रहता है वह तो घट है। वो घट में और समुद्र में जमीन आसमान का फर्क होता है। घट में और समुद्र में जमीन आसमान का फर्क होता है। शिव जी ने कहा, देखो तर्क लेके आई है, देखो तर्क लेके आई है, चतुर बाप की बेटी है ना, चतुर बाप की बेटी है, तर्क लेकर के आई है, चतुरता दिखा रही है। किसकी बेटी है? दक्ष की। वो दक्ष माने क्या होता है? जो प्रवीण हो, चतुर हो। दक्ष माने चतुर। लेकिन एक बात आपको बतावे, चतुरता हो लेकिन चतुरता में चतुराई ना हो।
चतुर तो हो, लेकिन चतुरता में चतुराई ना हो। चतुर होना गलत नहीं है, लेकिन चतुर होने के साथ चतुराई होना गलत है। ये संसार ही घट है। घर में सीमित जल हो तो घट में सीमित जल होता है, समुद्र में असीमित जल होता है। सम्मान को जो ताक में रख देता है, संसार उसको देता है। जो महात्माओं को जो लोग भिखारी समझकर नहीं देते हैं, संत भी आते हैं लेने के लिए, लेकिन भिखारी समझकर नहीं, भगवान समझकर देती हैं। आप लोग क्यों देती हैं? क्योंकि जिसने सम्मान का अभिमान ताक में रख दिया, उसका स्वरूप ही भगवान का बन जाता है। जिसने अपने सम्मान को ताक पे रख दिया, वह भगवान बन जाता है। ये साधु वेश, ये पीले वस्त्र या ये साधु वेशभूषा जो हमने धारण की है, ये भगवान के पाने के लिए मैंने इस भेष को रखा है। जो भेष आपके सामने दिखाई दे रहा है ना, ये भेष जो खड़ाऊ पहनता हूं, ये शरीर खड़ाऊ पहनता है, साधु वेश में रहता है। जिस दिन से कथा का आरंभ किया, उस दिन से कभी भी अन्य वस्त्र को धारण नहीं किया है। यही वस्त्र अंत तक रहेगा। कभी पैंट शर्ट आज तक कभी नहीं पहना, जब से कथा आरंभ की है। तो भगवान को पाने के लिए मैंने ये भेष रखा है। सम्मान तो अपने आप मिलता है, सम्मान तो अपने आप मिलता है। प्रत्येक इंसान की जिंदगी में अभिमान के कारण, प्रत्येक इंसान की जिंदगी अभिमान के कारण खाली है। यदि सम्मान पाने की होड़ संसार में लगी है, तो किसका कितना ज्यादा सम्मान हो, जिस दिन तुम्हारी जिंदगी में ये मानसूनता आ जाएगी, उसी दिन तुम्हारी जिंदगी में मिठास आ जाएगी। हर जगह तुम सम्मान पाने के अधिकारी हो जाओगे। एक दिन सारी दुनिया तुम्हें भगवान के रूप में मानेगी, भगवान के रूप में तुम्हें पूजेगी। हे सती सम्मान करो, हे सती सम्मान करो। जिस घट के बारे में तुम टिप्पणी कर रही हो सती, वो घट, उसका नाम केवल कुंभज नहीं है, इसका नाम अगस्त भी है। इसका नाम, इन महर्षि का नाम अगस्त भी है। इनका नाम अगस्त भी है। कुंभज अकेला नाम नहीं है, इनका नाम अगस्त भी है। सती से कहा, सती ये अगस्त भी है, अकेले घड़े नहीं है, अकेला घड़ा नहीं है। कुंभज अकेला नाम नहीं है, कुंभ माने घड़ा, ये घड़ा नहीं है, ये अगस्त ऋषि है। इन्होंने एक बार समुद्र को पी लिया था। अब तुम तर्क वितर्क छोड़ो, संशय छोड़ दो। जैसे ही आश्रम में प्रवेश किया, बड़े उच्च कोटि के संत हैं अगस्त जी। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, राम कथा मुनि बर्ज बखानी, सुनि महेश परम सुख मानी। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई। राम कथा में यही सुनाया कि आज मुझे भगवान का दर्शन हो गया। अगस्त मुनि कहते हैं कि जो गुरुदेव ने मुझे कथा सुनाई, उसी कथा को मैं श्रद्धान्वित होकर के जो ज्ञान प्राप्त किया, उसे भगवान मिले। गुरु के ज्ञान से भगवान का दर्शन हुआ। इसलिए माताओं, कथा क्या करती है? कथा जीवन में जीने का मार्ग दिखाती है। जो प्यासी है उन्हें प्रेम का प्याला पिलाती है, और जो देखने की चाह में हर पल तड़पते हैं, उनको मेरे श्री राम लला सरकार से मिलाती है। कथा के संस्कार में संशय नहीं करो। बड़ी समस्याएं कथा से दूर होती हैं। कथा के माध्यम से संशय दूर हो जाता है और परमात्मा का दर्शन हो जाता है। इसलिए बंदा नाम लखन बेदेही, जो तुलसी के परम सनेही। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। बंदा नाम
प्रति आपका स्नेह हो, अच्छी बात है। परिवार में सबको प्रेम करो, अच्छी बात है। जगत में भी आपका प्रेम हो, अच्छी बात है। लेकिन भगवान के प्रति आपका परम स्नेह है तो वह जगत और जगदीश इस जगत में परमात्मा की कृपा से आए हैं, पर पुरुषार्थ से हमें जन्म का संबंध नहीं। तुलसीदास, सूरदास जी, मीराबाई, कौन नहीं जानता है जिन्हें भगवान के परम स्नेह को प्राप्त किया। जाके प्रिय राम वैदेही तजिए ताहि कोट बैरीशम यद्यपि परम स्नेही। जाके प्रिय राम वैदेही तजिए ताहि कोट बैरीशम यद्यपि परम स्नेही। जिसके अंदर भगवान राम नहीं है, जिसके अंदर भगवान नहीं है, पिता तजो प्रहलाद विभीषण, बंधु भरत महतारी, बलि गुरु तजो भयो मुद मंगलकारी। पता है आपको, अगर भक्ति के मार्ग में कोई बाधक बनता है उसको त्याग दो। भक्ति के मार्ग में कोई बाधक बने उसको त्याग दो। यद्यपि परम स्नेही, चाहे जितना अपना हो उसको भी त्याग, क्योंकि पिता तजो प्रहलाद विभीषण, प्रहलाद ने अपने पिता को त्याग दिया। उसने कहा भगवान का नाम मत लो, उसने त्याग दिया पिता को। ऐसे पिता की क्या आवश्यकता है जो भगवान के नाम से वंचित करे। और विभीषण ने अपने भाई को त्याग दिया भगवान के लिए। बंधु भरत महतारी, भरत लाल ने अपनी मां कैकेयी को त्याग दिया। राजा बलि ने गुरु को त्याग दिया। भय मुद मंगलकारी। इसलिए भगवान के हो जाओ, शरीर तो चला जाएगा इस दुनिया से, लेकिन तुम्हारी कीर्ति अमर हो जाएगी। आपकी कीर्ति अमर हो जाएगी यदि भगवान से जुड़ोगे। यहां तक कि राम कृष्ण ने भी अंतिम यात्रा में, अंतिम समय में स्वधाम गमन किया है। यदि भगवान भी यहाँ आते हैं तो उनको भी अपना शरीर छोड़ करके यहाँ से जाना पड़ता है। इसलिए भगवान के हो जाओ। रामचरितमानस में भगवान के अवतार का वर्णन हुआ है। भगवान की परीक्षा कभी नहीं लेना चाहिए। भगवान की प्रतीक्षा करो, भगवान की परीक्षा मत लो। जो भगवान की परीक्षा लेता है, माता सती ने, भगवान शिव ने सती को कहा कि मेरी बात पर विश्वास करो सती, ये भगवान है, ये भगवान है, इन्हें प्रणाम करो। लेकिन सती बोली हमें विश्वास नहीं होता है, कैसे मानूं, मेरा मन नहीं कहता है कि ये भगवान है। क्यों नहीं कहता है, क्यों नहीं होता है सती तुम्हें विश्वास? भगवान बोले, सती कहती है ये रो रहे हैं, कैसे हम माने कि ये भगवान है? ये तो रो रहे हैं, रो रहे हैं, कैसे माने कि भगवान है? भोलेनाथ गुरु है, गुरु समान शिव है। समझा रहे सती को, सती ये भगवान है, लेकिन लीला कर रही है, राक्षसों को मिटाने के लिए आए हैं। जो नास्तिक होते हैं वो भ्रमित होते हैं, जो पत्थर में भगवान को नहीं मानते। यदि एक कागज के टुकड़े पर गवर्नर की मुहर लग जाती है तो वह कागज का टुकड़ा भी पैसा बन जाता है। कागज के टुकड़े पर जब गवर्नर की मुहर लगती है तो वो टुकड़ा भी पैसा बन जाता है। तो फिर बताइए, उस टुकड़े से, कागज के टुकड़े से दुकानदार हमें सामान दे देता है। यहां तक कि अनपढ़ व्यक्ति भी जान लेता है कि ये नोट है। अनपढ़ भी जानता है, भिखारी भी जानता है, बच्चे भी जानते हैं कि ये नोट है। ऐसे ही पत्थर में जब वेद मंत्र पढ़े जाते हैं, पत्थर में वेद मंत्र पढ़े जाने के कारण महाराज वह पत्थर भी प्रतिष्ठा होने से भगवान बन जाता है। यदि कोई कहे कि मैं भगवान की परीक्षा लूंगा, यदि परीक्षा लेने पर आमदा हो जाओगे, यदि भगवान पत्थर से प्रकट हो गया तो समझ लेना वो
राम कृष्ण के रूप में प्रकट नहीं होगा, वो नरसिंह के रूप में प्रकट होगा। और जब नरसिंह के रूप में प्रकट होगा तो फिर तुम्हारी आंतड़ियां निकाल लेगा, तुम्हारी आंखें निकाल लेगा। यदि तुम भगवान को पत्थर में नहीं मानोगे तो। इसलिए संशय मत करो, पत्थर में भगवान है। पत्थर भगवान प्रतिष्ठा होने के बाद वह पत्थर परमात्मा का स्वरूप हो जाता है, परमात्मा बन जाता है। उस परमात्मा को देखो, मूर्ति को मत देखो। मूर्ति में भगवान देखो, भगवान में मूर्ति मत देखो। भगवान शंकर कहते हैं सती ये भगवान है, इन्हें प्रणाम करो, हमारे इष्ट हैं, आराध्य हैं सती। पति जब कहे तो पत्नी को मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? मानना चाहिए ना। पति कहे तो मानना चाहिए। पति कहे कि थोड़ा झुक जाओ तो झुक जाओ, पति कहे झुक जाओ तो थोड़ा झुक जाओ, कि अकड़ी खड़ी रहो। अकड़ किसके अंदर होती है? अकड़ तो मुर्दों के अंदर होती है, मुर्दों के अंदर अकड़ होती है। पत्नी से यदि पति कहता है कि झुक जाओ तो झुक जाओ। सामान्य शिष्टाचार तो यही होना चाहिए ना। एक घड़े के रूप में महात्मा मिले तो कथा सुनी, वहां पर कुछ भी समझ में, कुछ पल्ले नहीं पड़ी सती की, कोई पल्ले नहीं पड़ी। कथा सुनी, समझ में नहीं आई, कुछ समझ में नहीं आई। भगवान शिव ने सुनी तो आनंद आ गया। भोलेनाथ सुनते हैं तो क्या कहते हैं? राम कथा मुनि बड़े बखान, सिया राम जय जय राम। जब भोलेनाथ ने सुनी तो परम सुख मानी, परम आनंद आ गया। भगवान को, भोलेनाथ को परम आनंद आ गया। और जब आनंद आ गया अर्थात शंकर जी को आनंद की अनुभूति हुई और सती जी ने नहीं सुनी, कथा समझ में नहीं आई। काहे कि अंदर घुसी तो पहले देखा नेम प्लेट में कुंभ बाजार, बोले घड़े के पास जा रहे तुम समुद्र, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, और वो सिंधु होकर के घड़े के पास जा रहा है कथा सुनने के लिए। तो संसार पहले गिर गई अंदर। जब संसार पहले अंदर आ गई तो कहां से कथा समझ में आएगी? आपके मन में आ गया ये तो हमारे गांव के बॉबी है, रणवीराचार है, ये क्या है? कुछ नहीं है। आपको कथा कभी समझ में नहीं आएगी। जिस दिन आपके मन से, दिमाग से ये उतर जाएगा ये कथा पे बैठा हुआ मेरा बेटा, मेरा भाई, मेरा बंधु, मेरा भतीजा, मेरा, उस दिन तुम्हें भगवान का साक्षात्कार यहीं पर हो जाएगा। इसका मतलब है सती से कहा, सती को समझ में, क्योंकि उधेड़ मन में शंका लेके पहले ही आई हो। जब शंका लेके आओगी तो कथा का थाक सुनोगी। इसका मतलब है सती ना तो पति में पति की मान रही है, ना परमात्मा को मान रही है, ना पति को मान रही है, ना परमात्मा को मान रही है। अरे पति की मानो तो पति की भी मानो। पति को मानती हो, पति की मानती नहीं हो। व्यास को मानते हो, व्यास की मानती नहीं हो। कहते तो हो व्यास ही, व्यास मानते हो, व्यास को मानते हो, लेकिन व्यास की नहीं मानते हो। गुरु को मानते हो, गुरु की नहीं मानते हो। अगर चेला गुरु की माने तो फिर उसे गुरुत्व की प्राप्ति होगी, भगवान का दर्शन होगा। व्यास की मानो, व्यास को मानो, व्यास की ना मानो। पति को मानो, पति की ना मानो। यदि ये आपके अंदर रहा तो कभी भगवान का दर्शन नहीं होगा। सती को यह कहना चाहिए था कि आपका समर्पण यदि हो चुका है तो प्रभु मैं भी समर्पित हो जाऊंगी। यदि बेटी अपना हाथ पीला करके किसी घर के कुलवधू बनकर आए, यदि बेटी आती है ससुराल में, किसी के घर की कुलवधू बनकर आती है, तो बताओ उसको सम्मान करना पड़ता है। आप कहेंगे ये हमारे देवता है, पुरखा है, इनको पूजा करो, ये हमारे पुरखे हैं, इनको चीरा छाटा चढ़ाओ।
ये कहती है व्यासपीठ से हमारे इस शरीर के काका स्वरूप हमारे आए हुए इस भव्य ज्ञान यज्ञ में इन का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन और भगवान की तरफ से ठाकुर जी से प्रार्थना करता हूँ इनके जीवन में खूब भगवान भक्ति और शक्ति दे, भगवान का भजन करते रहें। जय श्री राधे। तो बेटी अपना जब आती है, एक बार जोर से बोलिए श्री राम, जय श्री सीताराम, जय जय श्री राम। ध्यान से समझना पूरी बात। जब कोई बेटी ससुराल में आती है तो सास ससुर कहते हैं बेटी ये पूर्वज है, पुरखा है, मैं इनको छीनो छाटो चढ़ाओ, काय कीजिए हमारे पुरखा है। तो बेटी मानती है, बहू मानती है कि नहीं मानती है बात? वो बहू उन संस्कारों को मानती है जो आप कहती है, मानती है कि नहीं मानती है? और उसे मानना भी चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए वाह हमारे माँ बाप नहीं मानते तो मैं क्यों मानूं। दक्ष प्रजापति ने क्या, दक्ष प्रजापति ने ज्ञान, कथा ज्ञान, क्या ज्ञान दिया था? कोई ज्ञान नहीं दिया होगा अपनी बेटी को। सती को छोड़ देना चाहिए कि हमें पिता ने क्या सिखाया। एक सती है, एक सबरी है, जो गुरु मतंग की बात मान करके भगवान मिलेंगे, भगवान मिलेंगे। मतंग मुनि ने, गुरु ने कह दिया, उस बात पर अटल हो गई, अडिग हो गई। भवानी शंकरो रूपे, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपो। जिसके अंदर श्रद्धा और विश्वास होता है उसे भगवान मिलते हैं। सबरी को विश्वास हो गया गुरु मुख से, सबरी को विश्वास हो गया। गुरु जी कह गए थे कि बेटी एक दिन भगवान अब तुझे मिलेंगे। उसने विश्वास किया, वह तपस्या करती रही। अंत में सबरी को भगवान ने दर्शन दिए। यदि संशय रहेगा तो परमात्मा सामने आ जाएंगे तो भी आप भगवान को नहीं पहचान पाएंगे। संशय रहा तो कभी नहीं पहचान पाओगी। और जहां श्रद्धा तुम्हारे जीवन में आ गई, जब श्रद्धा आ जाएगी तो परमात्मा जितना भी दूर होगा, दूर क्यों ना हो, तदे गति तन्ने गति तज दूरे तदंत गिरे तदंतर से सर्वस्व सर्वस्यास्य बाहता। वह परमात्मा कितनी भी दूर हो वह आपके सामने होगा। और श्रद्धा ही परमात्मा को पास में बुलाती है। प्यारे, यही है सबरी की कथा का सार। सबरी के जीवन में श्रद्धा है तथा गुरु वाणी पर विश्वास है। भगवान से बोले नहीं मानती हो तो जाओ कर लो अपने मन की, कर लो अपने मन की, ले लो परीक्षा। परीक्षा लेने गई सीता, सीता बनकर के गई। जब सीता बनकर गई, भगवान राम को पिता, सीता को माता स्वरूप मानते हैं। भगवान शंकर माँ को, माता सीता को माँ मानते हैं। भोलेनाथ राम जी को अपना पिता मानते हैं। लौट के आती है, भोलेनाथ ने कहा हो गई परीक्षा, कछुना परीक्षा लीने गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे ही नाही। जैसे आपने प्रणाम किया था प्रभु, मैंने ही प्रणाम किया, मैंने कोई परीक्षा दीक्षा नहीं ली। जब ये कहा है तो राम कि यदि द्रोही बन जाओगे तो शिव के कोप का भाजन हो जाओगे। यदि राम के द्रोही होगे, राम से बुराई करोगे, राम की नहीं मानोगे, राम को नहीं मानोगे तो भगवान शिव की कृपा नहीं होने वाली। यदि राम और राम की कथा के प्रेमी बन जाओगे तो शिव की कथा के पात्र बन जाओगे, शिव की कृपा के पात्र बन जाओगे। आज सती कोप भाजन बन गई है, कोप भाजन बन गई। भगवान ने पवित्रता, भगवान ने प्रतिज्ञा की कि सती तुमने मुझे धोखा दिया है, मेरा कोई संदेह है, मेरे सती ने ऐसा संदेह मन में किया तो भगवान को अरुचिकर लगा।
तुम बिन राम राम दिन राती सादर जपम अनंत आराती। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। सती को रंज हुआ मन में। क्या रंज हुआ कि मैंने भगवान का कहना नहीं माना, पति का कहना नहीं माना। पति का कहना नहीं माना है, आज कष्ट हुआ मन में, पश्चाताप हुआ है। पश्चाताप हुआ तो क्या हुआ, समझो बात को, बेटी भी नष्ट हुई, पिता भी नष्ट हुआ, यज्ञ भी नष्ट हुआ। और कथा सुनने, कथा जो है, यदि सब कुछ नष्ट हो गया। सती ने कहा मैं शंकर का कहा न माना, निज अज्ञान राम पे आना, निज अज्ञान राम पे आना। और कहती है तो महाजनों, जो महाज कथा सुनने से सुंदर मार्ग बनता है, महाजनों ये कथा शापंथा। महाजन जो महात्मा कहे, जो संत कहे, उस मार्ग पर चलना चाहिए। कथा सुनकर यदि महापुरुषों के मार्ग पर चलोगे तो भगवान मिलेंगे। महाराज यदि कथा सुनकर उस मार्ग पर चलोगे तो भगवान मिलेंगे। यज्ञ में सती को अभिमान दिखाई दिया, भगवान नहीं दिखाई दिए। यज्ञ में सती को भगवान दिखाई, अभिमान मिला, अभिमान दिखाई दिया, भगवान नहीं दिखाई दिए। तभी तो क्रोध आया। यज्ञ में भी भगवान होते कि नहीं होते? इधर भी शंका, उधर यज्ञ में गई तो वहां भी यज्ञ। बोलो यज्ञ भगवान की जय। यज्ञ हो रहा था, उसमें भी भगवान नहीं दिखाई दिए। तब क्या हुआ? तब क्रोध आया। क्रोध आया तो दक्ष प्रजापति का अभिमान था, दक्ष प्रजापति में अभिमान था। तभी तो अपने दामाद शिव का अपमान किया था, क्योंकि कथा नहीं समझी थी उसने। अभिमान जो था, अभिमान कभी कथा सुनने नहीं देता है। अहंकार के कारण कई लोग हैं जो इस प्रांगण में नहीं आ रहे हैं, अभिमान के कारण, कि उनको देहाभिमान है, देह का अभिमान है। अभिमान कथा नहीं सुनने देता। जैसे ही कथा सुनने के लिए आएगा अभिमानी तो कहेगा इससे अच्छा तो ये क्या कथा कर रहे, इससे अच्छा तो हम ही जानते हैं, इन्हें का कथा करना आएगी, जिका कथा करना जाने। अभिमानी मन में ये कहता है इन्हें कथा करना क्या आती है, मैं ही इतना जानता हूं। एक गुरु था, एक गुरु जी थे, उनके पास एक शिष्य आया। शिष्य ने कहा गुरु जी मुझे जो है अपनी शरण में ले लो, और मैं आपकी शरण में आना चाहता हूं, और मुझे कुछ सिखाओ। गुरु जी ने कहा बेटा राम राम जपो, जो तो हमें ही जाना था, राम राम जपो, हमें क्या सिखा रहा था गुरु जी से? बोले ये तो हम ही जानते हैं राम राम। तो बेटे एक काम करो, भजन करो। भजन भी हमें बहुत आता, भजन की हमें क्या आवश्यकता है, भजन तो हमेशा होता रहता है, ये भी कोई नई बात थोड़ी है। गीता पुराण सुन लो, गीता पुराण भी बहुत होते हैं। तो कहने लगा, गुरु जी ने कहा बेटा तो गीता का कुछ सारी सुन लो। हाँ गुरु जी को मान नहीं रहा तो आज सुना दो, हम सुने ही ले। गुरु जी से सुनाने लगे, गुरु जी से न सुनाने लगे। सुनाते सुनाते गुरु जी ने कहा बेटा राम जो है, भगवान कृष्ण गाय चराते थे, और दो गावो दुग्धा, ऐसा कोई शब्द कहा, गावो दुग्धा,
ये शब्द कहा। पूरी कथा सुन ली, हूं करता जाए, हाँ आ गई समझ में, हाँ आ गई समझ, आ गई, ठीक है गुरु, सब आ गई। गुरु जी ने कहा समझ में आई? क्या हम ना समझे? कहा हमें समझ में नहीं है, जो तुम समझा दो बताओ, पहले से समझे बैठे। लेकिन गुरु जी सब तो समझ में आ गई, ये एक बात समझ में नहीं आई। बोले क्या नहीं आई? जो तुमने कहा कि राम दो गधा, जो नहीं आई समझ में। अरे राम और बलराम के बारे में, मतलब गाय के बारे में, राम के बारे में पूरी कथा सुन ली और राम के बारे में समझ में नहीं आई, कृष्ण के बारे में समझ में नहीं आई। तो कहने का भाव है कि यदि तुम ज्यादा समझदार बन के आओगे कथा में तो कभी कुछ समझ में नहीं आएगा। कथा में जब भी जाओ तो खाली होके जाओ, खाली होके जाओ, अपने अंदर ये सोच के जाओ कि मुझे कुछ नहीं आता। अच्छा ये बात बताओ, याज्ञवल्क्य मुनि कथा सुनने, भरद्वाज मुनि ने कथा सुनी तो याज्ञवल्क्य मुनि के सामने वे अनजान बन गए, ये हमें कुछ पता नहीं है, हमें कुछ भी नहीं आऊँ। तो याज्ञवल्क्य मुनि ने कथा सुने। अगर तुम्हारे अंदर ज्ञान अगर तुम लेके आओगे तो ज्ञान नहीं प्राप्त होगा। चाहे जितने बड़े ज्ञानी बने रहो, लेकिन यहाँ बालक बन जाओ, बच्चे बन जाओ कि हम बच्चे के समान हैं, खाली हमें कुछ नहीं आता है। और अगर अभिमानी बन के आओगे तो कथा का कुछ भी समझ में नहीं आएगा। बैठे बैठे मन में अरे वाह ये जो बोल रहा है वो तो हमें पता है, सब पता, सब पता, सब जानकारी। कथा समझ में नहीं आएगी। इसलिए अभिमानी मत बनो, देहाभिमान मत रखो। इस प्रकार से जैसे ही कथा सुनने के लिए अब अच्छा अभिमान नहीं होना चाहिए। सती ने अंत में मरते समय यज्ञ भगवान से यही मांगा कि अगले जन्म में सिर्फ भगवान ही मुझे मिले, पिता और अपना शरीर योगाग्नि से त्याग दिया है। अच्छा जब सती ने योगाग्नि से शरीर त्याग दिया, इसलिए कहते हैं सत्संग नहीं किया था तभी तो ये हुआ, नहीं तो ऐसा होता। बिनु सत्संग विवेक ना हो, बिना सत्संग के विवेक नहीं होता है। जब अगले जन्म में सती ने ये कहा मरते समय कि भगवान मुझे पत्थर बना देना, लेकिन इस दक्ष के यहां जाकर के जन्म ना मिले, इसका मैं पुत्री कभी ना बनूं, इसकी पुत्री ना बनूं, मुझे चाहे पत्थर बना देना। तो भगवान ने पत्थरी की बेटी बना दिया, हिमालय के यहां जन्म लिया। आज पार्वती बनकर के आई हैं। बोलो पार्वती मैया की जय। देखिए कथा आगे बढ़ती है, थोड़ा सा समय और लेंगे। अगर आपकी इच्छा हो, कौन कौन की इच्छा है पूरा शंकर पार्वती का विवाह सुनने की, तो हमारा बोझ हल्का कल आपके लिए कथा अच्छी हो जाएगी। अगर विवाह ब्याह कराने हो तो फिर करवाओ, फिर पार्वती मैया को हो जाए। ज्यादा समय नहीं लगेगा, 15 मिनट चाहिए, गिनती के सुन लो। 15 मिनट में आप भगवान भोलेनाथ के विवाह में हो जाएंगे तो आपका भी जीवन धन्य हो जाएगा। अब जाकर के सती मैया ने जन्म लिया है, किसके यहाँ? हिमवान के यहाँ, हिमालय के यहाँ जन्म लिया है। जब हिमवान के समय यहाँ जन्म लिया है तो सती मैया जब जन्म लेती है तो वहां पर नारद जी जाते हैं, नारद जी समझाते हैं, कहते हैं कि पार्वती तुम जो है उस उन भगवान शंकर में क्या रखा है, उनका क्यों तुम ध्यान करती हो? तो माता पार्वती कहती है कि हे देवर्षि, भगवान जो है सबकी, भगवान के सिवा में किसी को नहीं समझ सकती हूँ और भगवान ही सब कुछ है। विष्णु भगवान समझाने गए कि सती अब भी नीति, भगवान ने समझाया पार्वती को, लेकिन सती के अंदर एक ही व्यक्ति कि मैं भगवान शिव को ही अपना पति बनाऊंगी।
इधर भोले बाबा वैराग्य ले चुके थे, समाधि में चले गए। अब समाधि में चले गए तो भोले बाबा को कौन जगावे? विष्णु भगवान स्वयं गए, जाकर के समझाया। अब भी नीति मम सुनो शिव, जो परे जो मोह परे अति प्रीत, जाए विवाह सैल जही, यह मोह मांगे देव। हे भोलेनाथ, मैं तुमसे यही मांगता हूं, बताओ मुझे मेरा वचन पूरा करोगे? तो भोलेनाथ बोले, सिर धरे आयुष करे तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। हे नाथ, आपकी आज्ञा सिरोधार है, आप जो कहेंगे सो मानेंगे। माता पिता गुरु कहा गया है, मात पिता गुरु, मात पिता गुरु प्रभु की बानी, विनय विचार किए शुभ जानी। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। अच्छा, माता पिता और गुरु की वाणी को बिना विचारे ही शुभ जान करके कर देना चाहिए, क्योंकि वो आपकी भलाई के लिए ही सोचते हैं। लेकिन माता पिता कहे कि भगवान को ना मानो, तो जानी मान नहीं, इसको नहीं मानना है। भगवान के बारे में कोई कंप्रोमाइज नहीं है, सिर्फ जो है अन्य बातें। सप्त ऋषियों ने समझाया, जाके बहुत समझाए। सप्त ऋषि कहने लगे, महादेव अब गुण भवन, विष्णु सकल गुण खान, जे कर मनोरम जाहे, जे ही से काम। पार्वती को समझाया कि महादेव अब गुण भवन, महादेव का है, नंगे धुड़ंगे फिरते हैं, ना तो उनके रहने के लिए कुछ, ना बिछाने के लिए बिस्तर, ना छत, ना मकान। अब गुण भवन, और विष्णु सकल गुण खान, और विष्णु तो भगवान बढ़िया जो है क्षीर सागर में रहते हैं, लक्ष्मी जी उनके पैर दबाती है। तो विष्णु भगवान से विवाह करो, शंकर भगवान से क्यों करोगी? तो माता कहती है, जे कर मनोरम जाहि जे ते ही से काम। जिसका मन जिसमें रम जाता है वो उसी से विवाह करता है, उसी को मन में रखता है। अब तो भगवान ने सहमति दे दी, ठीक है, तैयार है। अब भैया विवाह की तैयारी हो रही है। शिवहि शंभुगन करहि सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा, नन कंकर पहिने प्याला, तन बभूति पर के हरिपत के हरिछाला। और अन्न में भभूत लगाई और बढ़िया जो है बाघंबर ओढ़ लिया, सिर पे अही मोर, अही माने सर्प की मोर लख ली है, और भगवान चले हैं। जब चले हैं विवाह के लिए तो भूत प्रेत बोले, भूत प्रेत आ गए। नारायण भगवान आए पहले। नारायण भगवान बोले, मम विनती अब सुनो सुन। विवाह के लिए सबसे पहले व्यवस्था होनी चाहिए, बाराती होना चाहिए, केवल भूत प्रेत के साथ। नारायण बोले, प्रभु आपका एक नाम विश्वनाथ है। नारायण बोले, रही व्यवस्था, जितनी व्यवस्था सब मुझ पे छोड़ दो, मैं बारात सब संभाल लूंगा। अब भूत प्रेत बोले, सभी देवता तो आ गए, बाराती बन के भूत प्रेत आ गए। और प्रभु एक बात बताओ, जब ये सब बाराती है तो फिर हम कौन है? हम आपके साथ में रहे, सोच रहे थे कि दुनिया में हमें कोई बाराती नहीं बनाता। भूत प्रेत कह रहे मन में कि हमें कोई बाराती नहीं बनाता है प्रभु, तो हम तो बड़ी दिनों से इंतजार कर रहे थे कि आप हमें बाराती बना के ले चलोगे। और नारायण भगवान कह रहे कि देवता बाराते जे हम नहीं किए हैं। फिर हम आपके साथ सोच रहे थे कि मुझे भी बाराती बनने का मौका मिलेगा। भूत प्रेत कह रहे हैं
लेकिन इंतजार था जिस दिन हमारे भगवान का विराट होगा, विवाह होगा, उस दिन हमारे स्वामी का विवाह होगा, उस दिन हम बाराती बनकर जरूर जाएंगे। शंकर जी बोले ये सब विष्णु की लिस्ट में है, हमारी लिस्ट थोड़ी है बनी, हमारी लिस्ट तो बन जाएंगे, ये विष्णु की लिस्ट है, मेरी लिस्ट अभी तैयार नहीं हुई है, शंकर जी की लिस्ट के बाराती नहीं है ये। जब हमारी लिस्ट बनेगी उसमें भूत प्रेत सबको बाराती बनने का मौका मिलेगा। अब लिस्ट, अब क्या हुआ, अब जो है एक कदम आगे नहीं बढ़ाऊंगा जब तक तुम लोग बारात में ही चलोगे। भूत प्रेतों से कहा, भूत प्रेतों को तसल्ली हो गई, वाह मेरा भगवान ऐसा होना चाहिए है? आज जो है भूत प्रेत खुश हो गए। भगवान नारायण ने कहा इंद्र तुम देवताओं के देव हो, इसलिए तुम आगे चलो, कैलाश पहुंचो पहले, हम अपने पार्षदों के साथ पीछे पीछे आएंगे। नारायण बोले हमारे पार्षद आपका श्रृंगार करेंगे, बनावटी भेष भर करके कहीं जाना नहीं चाहिए। नारायण रोज रोज कौन श्रृंगार करेगा? अच्छा, अब ओरिजिनल रूप होगा तो कौन तुम्हें पसंद करेगा? शंकर जी से कहा अगर इस रूप में जाओगे तो ये और कहेगा कौन आ गया, ये बड़ा कैसा दूल्हा है। इसलिए शंकर बोले मैं तो महात्मा हूं, मेरा रूप ही यही है, अब इस रूप में मैं क्या परिवर्तन करूं? नारायण बोले पहले ये सर्प को दूर करो, पहले तो जिस सर्प हटाओ अपने, पहले ये सर्प हटाओ, तो सर्पों को लेकर जाओगे तो भय होगा। सर्प बोले भोले बाबा हमने कौन सा क्या बिगाड़ा है जो हमें दूर कर रहे हैं? कम से कम हमारे ऊपर ऐसी कौन सी हमने अपराध कर दिया जो हमें दूर कर रहे हैं आप? शंकर जी बोले तो सुनो, सर्पों का त्याग नहीं होगा, विवाह होए चाहे ना होए सर्प हमारे संग में रहेंगे, ये हमारा श्रृंगार है। और कान जिसके गले का हार है यही मृत्युंजय का श्रृंगार है। जो मेरे हैं वो मेरे हैं, उनका त्याग मैं एक क्षण के लिए नहीं कर सकता। नारायण बोले एक काम करो, एक काम करो, फास्ट गति से चलने वाला मेरा वाहन है गरुड़, उस पे बैठ जाओ, नहीं तो टाइम लगेगा, बैल से कब तक चलो धीरे धीरे, तो वाहन पे बैठ जाओ, गरुड़ है बहुत जल्दी पहुंचा दे, टाइम ही नहीं लगे, बारात जल्दी पहुंचे, शाम के जल्दी जो है गोधूली बेला में टीका द्वारा 4 हाजिर हो जाएगा। शंकर जी बोले यदि गरुड़ पर में बैठ गया तो ये सर्प नहीं रहेंगे, कि गरुड़ की और सर्प की बड़ी दुश्मनी है, सर्प भाग जाएंगे तो फिर सब भयभीत हो जाएंगे, ऐसा इंतजाम हमें नहीं चाहिए, हमारा तो नंदी सबसे बढ़िया है, इस पे बैठ जाएंगे। ब्रह्मा बोले विष्णु से काय चक्कर में पड़े, जान दो, जैसे बैठने ने ब्याह तो कर रहे, नहीं तो ब्याह ही ना करे तो और बीच में डिस्टर्ब कर रहे, ब्याह तो हो जाए तो कम से कम तसल्ली से, तुम तो प्राण खाए बिल्कुल। अब जो सब बात आएंगे, इधर से फालतू में व्यवस्था और बिगड़ जाएगी, इसलिए भैया तुम शांत रहो। नारायण भगवान से कहा अब हिमाचल की नगर के समीप जैसे ही जो है इंद्र पहुंचे, देवताओं को लेके आगे आगे पहुंच गए। अब जब नगर वासियों ने सोचा ओ हो कितनी बढ़िया बारात है, देखो तो कितना सुंदर दूल्हा है, इंद्र को देखो तो इंद्र को देख के सब चकित हो गए, कितना सुंदर दूल्हा है। इंद्र बोला खबरदार फालतू की बात मत करना, हम दूल्हा नहीं है, हम तो दूल्हा के नौकर हैं। अरे ये तो नौकरों पे दूल्हा कहाँ है? बोले अबे आ रही तरह काम तो तू सब नगर वासियों ने सोचा कि अब आगे विष्णु भगवान की आई, अब विष्णु भगवान आए तो फिर करने लगे सब जने कि भैया दूल्हा यही है, दूल्हा राजा। तो विष्णु भगवान बोले हम दूल्हा के मित्र हैं, हम दूल्हा नहीं है, दूल्हा तो अबे पीछे, अबे और तो आंग तो दोगा। अब शंकर जी नंदी की पूंछ की तरफ बैठे, मोह करे अगर जब नंदी को मोह हो तो बात तरफ पीठ करे, उल्टे बैठे, सुकई जी उल्टे बैठे। अब नारायण भगवान ने तो ही नहीं माने, बोले सीधे तो बैठ जाओ, कम से कम जी उल्टे गाय बैठे।
अब जब पहुंच गए, ठीक है, नहीं माने शंकर जी उनकी, पहुंच गए सामने। जब द्वार पे पहुंचे कन्या के भवन के सामने, तो शिव जी कहते हैं देखो, उल्टे इसलिए बैठे हैं क्योंकि दुनिया के लोग जाते हैं ससुराल तो भूल जाते हैं घर द्वार। दुनिया के लोग जाते हैं ससुराल तो भूल जाते हैं घर द्वार, लेकिन देख रहा हूं मैं अपना परिवार और घर द्वार देख रहा हूं। मैं ससुराल के पीछे घर द्वार परिवार को नहीं छोड़ने वाला। संबंध मतलब कथा में होना चाहिए। ससुराल के पीछे माता पिता को कभी नहीं भुलाना चाहिए, क्योंकि माता पिता इस शरीर को देने वाले हैं। अब जैसे ही भगवान शिव का प्रवेश हुआ तो ऐसी कंडीशन हो गई कि भूत पिशाच को देख करके गांव के बच्चे आए जो भगदड़ मच गई। वो भगवान, जब बारात है कि आफत है, सबके प्राण से छूट गए, घर भर गए, सब अपने अपने घर में जाके किवाड़ लगा के भीतर घुसे आए। बोली किवाड़ लगाओ, जल्दी किवाड़ लगाओ, हम बाद में, बोली बात में मैंने किवाड़ लगा दूंगी। अब दरवाजे बंद कर दिए, भय व्याप्त हो गया, ऐसा हो गया जैसे कर्फ्यू लग गया हो, ऐसा माहौल हो गया। पहले घर घर में दीप प्रज्वलित होता था। विष्णु भगवान कहते हैं आपके आने पर घर घर के दरवाजे बंद हो गए। शंकर जी से बोले, विष्णु भगवान ने कही कि आपके आने पर देखो घर घर दरवाजे बंद हो गए, हम ऐसे वन में कहाँ जा रहे, ऐसे ब्याह आपको हुई है। कम से कम जिस भूत प्रेत नल वाले आते तो आफत तो ना आती आज, कि गांव में वो बराती नहीं देख रहा, सब जो है अपने दरवाजा बंद करे बैठे। अब जो है अंतःकरण में अब क्या हुआ, शंकर जी बोले आपने पहले प्रवेश किया, जिस नगर में नारायण का प्रवेश हो जाता है तो दरवाजे बंद हुए। ये तो दरवाजे बंद हुए आपको देखकर, और सबके नेत्र बंद हो जाना चाहिए। ये तो दरवाजे ही बंद हुए, लेकिन आपको देख के तो सबकी आंखें ही बंद हो जाती तो ज्यादा अच्छा रहता। कम से कम आंखें बंद करके भगवान को ध्यान तो कर दे। आपके अंतःकरण में कोई व्यस्त कर लेना चाहिए था इन लोगों को। केवल एक घर के दरवाजे किवाड़ खुले रहे, तब रुदन मचा था हिमालय के। हाँ, मैना जी आरती लिए खड़ी थी, आरती करना चाहती थी, पर्चन करना चाहती थी, लेकिन उसी समय जैसे पर्चन के लिए आई तो एक मणिहारा, एक सांप फुसकारी मार कर खड़ा होगा ऊपर, और जा देखी उनने थाली देखी और फुलाया, और मैना मैया ने फेंक के होते और दैया करके भाग पड़ी। वो भगवान कहा कि कौन से कैसे दूल्हा है, प्राण छूट गए, अंदर भागी। और सर्प कह रहा है, शंकर भगवान ने कहा तू क्या कर रहा है? सर्प ने कहा मैं तो हूँ लालटेन दिखा रहा हूँ, रोशनी नहीं है, सो लालटेन दिखा रहा है, उजेरो तो हो जाए कम से कम। अब मणि का प्रकाश हुआ भगवान शिव के पास, ऐसा प्रकाश मैं प्रकाश दे रहा हूं पूरे नगर को। उस समय लालटेन नहीं चलती थी, मणिहारा सर्प है तो मणि से प्रकाश दे रहा है। मणि को यदि समुद्र में डाल दो तो हजारों वर्ष पर निकालो, फिर भी मणि का प्रकाश कभी फीका नहीं पड़ता है। सांप की गतिविधि देखकर मैना ने थाली फेंक दी। आज तो पार्वती जी अब समझा रही है, अंदर गई तो बोली मैं बेटी को लेकर के चिता में कूद जाऊं, नदी में कूद जाऊं, इससे अच्छा है कि मर जाती, बचपन ही में गला घोट देती सो बढ़िया रहता। कम से कम आज ये दिन तो ना देखना पड़ता जो नारद की फटरी बन जाए, खूब कारी गई नारद को। और नारद जी बोले नारद जी तुम्हें ने करवा यही है, सबको तारे नीने बिगाड़ो तो बुलाओ तो कर गए। नारद जी भग गए, दुख गए यार, नारद जी आई नहीं सामने। अब नारद जी जैसे तैसे बड़ी मुश्किल में नारद जी सबने समझाई। नारद जी बोले हम अकेले नहीं जा रहे, संग में चलो, हम तो मिल गए नहीं तो अच्छी लगे। तो नारद जी सब खुलवा के संग में गए ब्रह्मा जी को। तो ब्रह्मा जी ने जाके समझाया। इधर बेटी समझा रही है कि माँ पार्वती को समझाती है, वो आज की बेटी होती, आज की कंडीशन होती तो बेटी रोती और माँ समझाती।
की कंडीशन होती ऐसी तो बिटिया रोती और मताई समझाती, जय स्थिति होती आगे। और यहाँ या तो माँ बेटी दोनों रोती और नहीं तो दो ही रोती तो पड़ोसी ने समझाती आगे। लेकिन यहाँ पर माँ रो रही है, बेटी समझा रही है, बेटी माँ को समझा रही है। तुम सन मिटाई की विधि के अंका, माँ तो व्यर्थ बन ले वो कलंका। हे माँ तुम व्यर्थ में कलंक मत लो। विष्णु भगवान को पता चला मैना जी थाली लेकर के आई और आत्महत्या करने चली गई। नारद जी ने कहा जल्दी जाओ दौड़ के समारोह जाकर। नारद जी ने कहा कि जल्दी जाओ नहीं तो आफत और आ जाएगी। अच्छा सा मैना जी आत्महत्या करने वाली थी, कंडीशन बड़ी बिगड़ गई। माता पार्वती जाने क्या, माता पार्वती को जाने क्या बरगला रही है और पार्वती जी का धैर्य न टूट जाए। विष्णु भगवान कहते हैं नारद पार्वती की चिंता नहीं करो, मैं जानता हूं पार्वती भगवान का की आराधना करती है। बात तो है सिर्फ मैना की, मैना को संभाल लो तो सब काम बन जाएगा। नारद जी ने कहा मैना को हम नहीं समझा सकते, खरी खोटी मिलेंगी। नारद का कर में काहे बिगाड़ा, भवन मोर जिने बसत उजाड़ा। हे नारद मैंने क्या किया था जो तुमने मेरा बसा बसाया घर उजाड़ दिया। अब भगवान विष्णु पहुंचे, गरुड़ पे बैठ के गरुड़ को देखा भगवान शिव के बागंबर बता सर्प जो है खिसकने लगा। भगवान शंकर ने कहा आप अकेले आओ, इस पार्षद को वहीं रोक दो नहीं तो कंडीशन और ज्यादा बिगड़ जाएगी, सर्प को छोड़कर। अब भगवान बोले गरुड़ तुम दूर रहो। अब जैसे ही भगवान विष्णु पहुंचे बोले ऐसा अपमान तो आज तक किसी का ससुराल में नहीं हुआ भगवान, जैसे तुम्हारा हो रहा होते ऐसी कुदर्शना तो तुमने ही नहीं देखी। इतने ब्याह देख ले लेकिन तुम जैसे ब्याह हमने आज तक नहीं देखो, तुमने तो आज सभी धुआ देंगे। भगवान बोले काय को अपमान हो, का अपमान होगा, कैसे अपमान। शंकर भगवान बोले तुम्हें अपमान समझ में नहीं अभी तक। तुम्हारी सास आई थी थाली लेके, थाली नीचे गिर गई हो, भगीन डरा के, जो अपमान नहीं है सबने किवाड़ बंद कर ले, बच्चा तक नहीं डांस कर रहा तुम्हारी बारात में, जो अपमान नहीं है। भगवान बोले एक बात बताओ नारायण, जितना सम्मान मुझे ससुराल में मिला इतना सम्मान मुझे कहीं नहीं मिला। मेरा भाग्य कि मुझे मैना जैसी मैया मिली। मैं ना अहंकार ही नहीं है, मैं नाम की चीजें ही नहीं आए थे। मैं ना फिर और सास कैसी मिली और बड़ी बुद्धिमती मिली है, आरती उतारना चाहती है लेकिन वे उन्हें जान नहीं कि इनके ऊपर गंगा जी है तो उन्हें लोटा की क्या जरूरत है, गंगा जल को क्या करे जब गंगा जी उनके ऊपर है। तो उन्हें सम्मान किया, इतनी गंगा नदी सुरसरी है तो हम छोटे से लोटा में गंगा जी का दिखाए भगवान को, तो उन्हें गंगा लोटा फेंक दिया। वो बोले अच्छा चलो लोटा मान ले कि लोटा फेंक दो, मुझे दिया काय बुझा दो, दिया काय फेंक दो। बोले दिया जहां से फेंक दो कि हमें देख नहीं रहे कि चंद्रमा हमारा सिर पे है, जब इतनी बड़ी लालटेन है तो जब दिया की क्या जरूरत है, चंद्रमा को क्या दिया दिखाना। अच्छी बात है, ठीक है। बोले इस प्रकार से जब शंकर भगवान ने कहा है कि मेरा कोई भी ऐसा नहीं है, अपमान में भी भगवान ने सम्मान ढूंढ लिया। नारद जी ने शिव महिमा का वर्णन किया है, पार्वती को लेकर शिव पार्वती के पार। अब जब नारद जी ने समझाया तो नारद जी की समझाने से मैना का दुख दूर हुआ और विवाह होने लगा है। गोरा सांची बताओ, गोरा सांची बताओ, कैसे करा लो भोले बाबा से ब्याह, गोरा सांची भोले बाबा से ब्याह, गोरा सांची बताओ, गोरा सांची बताओ, कैसे करा लो भोले से ब्याह। पानी की चिंता उन्हें नहीं आवे, पानी की चिंता तुम्हें नहीं आवे। बोले के बोलई पे लगी पाइप
पानी की चिंताओं ने तुम्हें नैया बे, पानी की चिंता तुम्हें नैया बे, पानी की चिंता तुम्हें नैया बे, पानी की चिंता तुम्हें नैया बे। भोले के मुड़ई पे लगी पाइप लेन, खूब सफरो सफराओ, अरे खूबई बगराओ, कैसे करा लो भोले बाबा से प्यार। मोरा साथी बातों, मोरा साथी बातों, ऐसे कराला भोले से जाओ। लाइट की चिंता तो में नैया बे, लाइट की चिंता तो में नैया बे, भोले के शीश पे लगी लाल टेन, खूब कूलर चलाओ चाहे पंखा चलाओ, कैसे करा लो भोले बाबा से प्यार। मोरा साथी बातों, मोरा साथी बातों, ऐसे कराला भोले से जाओ। मोरा साथी बता, गोरा साथी बताओ, गोरा साथी बताओ, कैसे करा लो भोले बाबा से प्यार। Bye.
बोलो राम राजा सरकार की जय। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। सीता मैया की जय। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोल बांके बिहारी लाल की जय। ओम पार्वती पते हर हर महादेव। बस गए बाबा मैं तो हुई भोले की दीवानी मेरे मन में बस गए बाबा मैं तो भोले की हुई मैं दीवानी बस गए बाबा मैं तो भोले की हुई मैं दीवानी